देखिए वो दो तरह से विभाजन किया गया है, ठीक है। और देखिए आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, नहीं भी मिलेंगे, पता ना। तो इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि नहीं मिलेंगे, इसलिए पढ़ा जाता कि मिलेंगे, समझ ना बात। तो हिमालय बाबू इसको कितनी तरह से बांटा गया है? दो तरह से बांटा गया। देखिए एक है उत्तर से दक्षिण। देखिए बाबू आप नक्शा पर देखते हो मत ना, तो उत्तर से ऐसे आ रहा नहीं, उत्तर से दक्षिण। एवं क्या है दो तो पश्चिम से पूरब, एवं क्या है पश्चिम से ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण विभाजन ना। देखिए उत्तर से दक्षिण विभाजन में क्या क्या है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये बाबू किस रूप में बांटा गया है? उत्तर से दक्षिण के रूप में बांटा गया। अगर क्वेश्चन करता है कि ट्रांस हिमालय का विभाजन किस रूप में हुआ है, तो कैसे हुआ है? वो उत्तर से दक्षिण नहीं। लेकिन अगर ये पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय की है, देखिए ये भाग जो होता है पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय नहीं। इसके बाद क्या आ जाएगा? हुमायूं हिमालय आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? नेपाल हिमालय आ जाएगा। ये पूरे भाग नेपाल का होता है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा? वो असम हिमालय आ जाएगा। समझ ना बात। चलिए अब वो इसका विभाजन किसने किया था? सिडनी ब्राड ने ना। इसको आप लोग ध्यान देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ से कि ये भी बाबू देखो 4 भाग में बटा हुआ है, बटा हुआ है ना। और ये भी कितने भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में बटा हुआ है। समझ ना बात। तो हम लोग अभी देखेंगे उत्तर से दक्षिण विभाजन ना। अब हम आते हैं, देखिए ये भारत का नक्शा है नहीं। अब यहाँ से देखिए एक भाग ये हुआ नहीं, ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय नहीं, या बाहरी हिमालय भी हो गया, ये हो गया ना, ऊपरी हिमालय हो गया ना ये। अब उसके बाद देखिए ये क्या हो गया? बृहद हिमालय हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया? तो मध्य हिमालय हो गया। उसके बाद क्या हो गया? शिवालिक हिमालय। एक चीज, सबसे प्राचीनतम हिमालय ऊपर वाला है, तो सबसे निम्नतम हिमालय कौन है? नीचे वाला है, शिवालिक है। नहीं पूछेगा कि सबसे युवा हिमालय कौन है? तो शिवालिक है। और सबसे बूढ़ा हिमालय कौन है? ये ध्यान रखिए आप ना। चलिए अब हम आते हैं ट्रांस हिमालय। कहाँ पे आओ? मेन ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। यहाँ क्या चीज है नहीं है पता ना। देखिए ट्रांस हिमालय ये बात क्या होगा? तो ये सबसे बाहरी हिमालय है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बर्फ ज्यादा होंगे, यहाँ बर्फ ज्यादा होंगे। और बाबू बर्फों में क्या होता है कि बहुत सारे वनस्पति उत्पन्न नहीं होते, तो यहाँ वनस्पति के अभाव होता है। क्या होता है यहाँ? और हम आपको पहले ही बता दिए कि सबसे ये क्या है? बुढ़वा हिमालय है। तो मतलब क्या है? सबसे ये प्राचीन हिमालय है। सबसे क्या है? ये प्राचीन हिमालय। बात समझे आप लोग ना? कौन सा? ट्रांस हिमालय नहीं। देखिए अभी वो बात आई है, यह हिमालय सबसे प्राचीन है। यहाँ वनस्पति का अभाव होता है। बता दिए कि ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ वनस्पति का अभाव होता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत आते हैं तो पूछेगा कि आप काराकोरम, लद्दाख या जास्कर क्यों पंजाब, इसमें कोई एक नाम रहेगा। पूछेगा कि हिमालय किस श्रेणी में आता है, तो कौन सी श्रेणी आओ? ट्रांस ना। ये कहाँ आते हैं लोग? ट्रांस ना। अब देखिए अब क्या होता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन अस्टीन, भारत में और भारत के दोनों अलग अलग है। भारत में और भारत के दोनों अलग अलग है, हम बताएंगे जैसे क्वेश्चन है बताएंगे ना। ये भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन अस्टीन K2 कहाँ पे? सर्वोच्च चोटी है। क्या है वो? सर्वोच्च चोटी है ना। अब ये कहाँ की सर्वोच्च चोटी है? तो ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है ना। कि वो एवरेस्ट इसमें नहीं आएगा, एवरेस्ट इसमें नहीं आएगा। अब देखिए हम देखते हैं क्या कि माउंट रकापोशी, माउंट रकापोशी देखिए बाबू ये चूंकि भाग है, देखिए ये लद्दाख की भाग है कि नहीं भाग? ये लद्दाख की भाग है ना यहाँ। देखिए तो बाबू एक बात कि माउंट रकापोशी यह लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ की श्रेणी की है वो? रकापोशी। क्या नाम है इसका? रकापोशी। राक्षस पोशी भी याद कर सकते हो ना। तो ये कहाँ है बाबू? लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है पता। और ये कहाँ है बाबू? ट्रांस हिमालय में है। और इसका विश्व में सबसे तीव्र ढाल है। इसका सबसे तीव्र ढाल किसका है बाबू? तो रकापोशी का है, विश्व में नहीं। और किस श्रेणी में है? तो ट्रांस श्रेणी में है, ट्रांस हिमालय में है। कहाँ है ये? बस समझना कि कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। अब हम आगे आते हैं बृहद हिमालय। इसके बाद कौन होगा? बृहद हिमालय। ये बृहद हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? तो हिमाद्री के भी नाम से जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हिमालय भी यही है, नहीं सर्वोच्च न्यायालय नहीं हिमालय ना, महान हिमालय भी है। क्या है वो? महान हिमालय। सर्वोच्च न्यायालय बोल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं ना। चलिए हम आते हैं, ये देखिए ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ये क्या बोलिए? ये हिमालय की सबसे पुरातन श्रेणी है, तो ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है ना। अब ये क्या है? क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी मतलब श्रेणी में है, इस मतलब इसी श्रेणी में है ना। तो ध्यान रखिए पूछिएगा कि एवरेस्ट किस श्रेणी में है? तो बृहद हिमालय में है, या हिमाद्री में है, या सर्वोच्च हिमालय में है, या महान हिमालय में है। समझ ना बात? कोई एक पूछेगा नाम याद किया आप लोग ना।
अब ये और कौन है, देखो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, न नंदा देवी आदि इसके महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं। तो ये सब नाम याद रखिएगा, पूछ देगा कि किसके पर्वत मतलब महत्वपूर्ण है, किस हिमालय में ये है, तो आपको याद रखना होगा मतलब बृहद हिमालय में है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, एक ग्राफ है यहाँ ना। अब ये कैसे है, ये बात यहाँ देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ से देखो, देखिए यहाँ से ऐसे लाइन दिया है ना, यहाँ लाइन है वो, देखो ना, ये क्षेत्र दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, इसका क्षेत्र दर्शा रहा है। और ये देख रहे ना ऊपर दांत की तरह बना हुआ, ये पर्वतों को दर्शा रहा है। नहीं तो देखिए यहाँ कौन है, नंगा पर्वत, कौन है ये नंगा पर्वत, कहाँ है, पूर्व में है, नहीं कहाँ है ये, पूर्व में। और इसकी सीमा कहाँ तक आती है, देखो तो यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक आती है, समझ ना बात। तो आप देखिए वो बात, और यहाँ से यहाँ तक जो सीमा आती है वो किससे आती है, उत्तराखंड की आती है। तो इसमें कौन कौन है, देखिए इसमें है बंदरपुछ, कौमेट और नंदा देवी ना, यहाँ तो ना, इसमें कौन है, तो उत्तराखंड में कौन है, बंदरपुछ, कौमेट और नंदा देवी। मत समझना आप लोग, तो अगर देखिए ये ध्यान पर आप लोग को रहेगा तो ये क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, पूछ देगा कि बंदरपुछ कहाँ है, कौमेट कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है। आप देखिए एक बात और आता है कि आप देखते हो गंगा जी निकलती है गंगोत्री से, यमुना निकलती है यमुनोत्री से, नहीं, और ये है कहाँ, तो ये देखिए ये बंदरपुछ और कामेट के बीच में है। बंदरपुछ और कामेट के बीच में कौन है, गंगा मतलब यमुनोत्री है और गंगोत्री है। केदारनाथ भी कहाँ है, आओगे तो लिखा होगा आप, बद्रीनाथ, ये सब इसी श्रेणी में है, कहाँ है, इसी श्रेणी में। तो देखो बाबू, मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये बंदरपुछ और कामेट पहाड़ियों के बीच में, इसमें ना बात, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, देखिए अब है क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ जो विभाजन हुआ ये नेपाल का विभाजन है, किसका है, मतलब क्षेत्र जो है नेपाल का क्षेत्र है, हई क्षेत्र है, देख रहे हैं ना, ये नेपाल है ना यहाँ, तो ये क्षेत्र है। तो अब देखिए नेपाल में कौन है, धौलागिरी नहीं, अन्नपूर्णा न, मनालू, गौरी शंकर, छुदू, एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है ना, मैकालू और कंचनजंगा, देखो ना कंचनजंगा, यहाँ देखो ना। अब वो हई क्षेत्र क्या है, सिक्किम का है, ये क्षेत्र क्या है, वो सिक्किम का है। और सिक्किम में कौन है, ये तो सिक्किम, देखो ये सिक्किम का है ना, यहाँ से सिक्किम, हई जो है ना वो अरुणाचल है, हई क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नहीं। तो आप देखिए अब अरुणाचल प्रदेश में कौन है, नमचा पर्वत है ना। तो एक बात ध्यान रखिए, इधर सबसे अंतिम में कौन है, नंगा पर्वत है, तो इधर सबसे अंतिम में कौन दिखाई दे रहा है, नमचा पर्वत, नहीं मतलब अरुणाचल में कौन है, नमचा पर्वत है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश इधर है ना जी, और उधर तो पोक उधर है ना जी, तो पोक के पास कौन है, तो कौन है, नंगा पर्वत है ना, और उधर तो अरुणाचल प्रदेश पास कौन है, नमचा पर्वत है, मतलब नमचा पर्वत इधर है और वो उधर है, क्यों क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, समझ ना बात। अभी मतलब ये सारी स्थिति दिया आप लोग एवरेस्ट की श्रेणी में है, तो इसको ध्यान को थोड़ा सा रखिएगा लोग, यहाँ से आपको बहुत सारे पर्वत श्रेणी मतलब याद हो जाएंगे, कौन कहाँ किस भाग में स्थित है। और ये सब है कहाँ, तो बृहद हिमालय में, कहाँ है ये, बृहद हिमालय में। कोई दिक्कत किसी को आपको नहीं ना, यार ना सब, यहाँ ये पूछता है कौन है, ये नंगा पर्वत, नहीं पूछेगा कि कहाँ है नंगा पर्वत, तो कहाँ है, पीओके में है, कहाँ है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में है ये भाग, कौन भाग बाबू, ये भाग, देखो ना यही भाग क्या है, पाक मतलब पीओके बोला जाता है, पाक इसी के लिए लड़ाई चलता है, पाक अधिकृत कश्मीर भाग बोला जाता है, समझ ना। अभी ये सियाचिन है, ये क्या है, वो सियाचिन है, यहाँ देखो ना ये सब है। और यही क्या है, यहाँ चाइना है, यहाँ क्या है, चाइना है, यहाँ क्या है, नेपाल है, इसी में तिब्बत है, यहाँ क्या है, सिक्किम होगा, यहाँ भूटान होगा, क्या होगा, भूटान होगा। यहाँ से ही एक पर्वत हम लोग पढ़ेंगे, एकराम पर्वत, नहीं कौन पढ़ेंगे हम लोग, एकराम पर्वत, जो क्या होता है, म्यांमार और हिंदुस्तान का क्या बनाता है, वो सीमा रेखा बनाता है, समझ ना बात। चलिए अब देखिए, अब ये भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में कह रहा है, जो भारत में, आप भारत के सबसे ऊंची चोटी, फिर भारत तो यहाँ लड़ता है ना जी, तो देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू है, और भारत के सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा ना। अब ये कैसे, ये तो भारत के सबसे ऊंची चोटी, नहीं तो देखिए भारत के सबसे ऊंची चोटी, भारत के लिए पूछ देगा ना, तो क्या होगा, कंचनजंगा होगा। क्या वो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो दो देश के बीच में, मतलब भारत भी लड़ रहा है और क्या हो रहा है, कोई दूसरा देश लड़ रहा है, जैसे पीओके है, नहीं भारत भी में है, लेकिन वो क्या है, कश्मीर मतलब पाक अधिकृत है, वो है ना बात। तो देखिए वो तो भाग भारत का ना माना जाएगा, लेकिन रियलिटी भारत किसका अधिकार है, वो तो भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू है, कौन है, केटू है, कंचनजंगा ना, केटू मतलब काराकोरम है, क्या है, काराकोरम है। और भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा है ना। देखना बात, देखिए कहाँ है, लगभग क्या पड़ता है, तो आपको
इधर से देखिए यहाँ है कंचनजंगा है ना, और यहाँ है सिक्किम पड़ता है, मतलब भारत और नेपाल और सिक्किम का क्षेत्र पड़ रहा है ना। ठीक है ना बात। तो क्या होता है इसमें देखिए, तो जैसे कोई चीज देखते हो, कोई मान लो कि बॉर्डर सीमा है यहाँ से, है ना जी, यहाँ से देखिए, और देखिए बाबू बॉर्डर सीमा है यहाँ से, मान लो कि यहाँ मतलब क्या है कि नेपाल है और यहाँ क्या है हिंदुस्तान है ना, और यही बीच में कोई पर्वत है, तो उधर का भाग कौन मानेगा, उसका नेपाल का मानेगा, इधर का भाग कौन मानेगा, हिंदुस्तान मानेगा। लेकिन मेन रूप से सब नहीं ना है हिंदुस्तान में, समझ ना बात। लेकिन भारत का है ना, नहीं भाई हमारा है वो भी। तो इसीलिए भारत के सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत में एकदम भारत में कौन है आपको, कौन है, कोई दिक्कत इसमें। तो याद रखना, आप लोग कंफ्यूजन क्वेश्चन है यहाँ ना। अब देखिए आपको हम आते हैं मध्य हिमालय में, कहाँ आते हैं हम लोग, मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है, नहीं। इसमें औसतन भाव क्या होता है, 1800 से 3000 ऊंचा तक पर्वत पठारी मतलब पर्वत मिलेंगे यहाँ ना, और वो प्रमुख ये। अब आप देखते हो क्या भाई, बर्फ में घूमोगे आप, नहीं ना घूमोगे, पहाड़ पर दौड़ चलोगे क्या, रास्ते होते हैं वैसा नहीं ना। तो अब पर्यटक स्थल से जितने रिलेटेड हैं वो कहाँ आते हैं, मध्य हिमालय में आते हैं। कहाँ आते हैं, मध्य हिमालय में। तो देखिए, तो शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, मसूरी है, नैनीताल है, खेसारी नहीं है, ध्यान सब, रानी खेत है, डलहौजी है ना, मंसूरी है ये ना, खेसारी ये नहीं। शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, मंसूरी है, नैनीताल है, रानी खेत है, मतलब जितने घूमने वाले स्थान है, जगह है, पर्यटक स्थल है, वो क्या है, मध्य हिमालय में। किस हिमालय में आपको, मध्य हिमालय में। बस में आप लोग। अब देखिए क्या होता है कि अब जब जाइएगा यहाँ, तो यहाँ देखिएगा कि वो क्या है कि छोटे छोटे घास के मैदान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, छोटे छोटे घास के मैदान मिलेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। मर्ग मीन्स क्या होता है, मैदान, रास्ते भी हो जाते हैं ना। अभी तो मर्ग है ये, और तो जैसे आप देखते हो सोनमर्ग और गुलमर्ग कश्मीर में है ना जी, आप वहाँ जाइएगा तो ऐसे मैदान को मर्ग कहा जाता है, समझ ना। तो अभी कहाँ पाए जाते हैं ये सब, कहाँ, कश्मीर में, और ये है कहाँ, मध्य हिमालय में, बात ना। देखिए कश्मीर हिमालयी क्षेत्र है ना। अब ये शिवालिक हिमालय हम लोग पढ़े थे क्या, सबसे पूर्वा हिमालय ट्रांस हिमालय है, तो सबसे युवा हिमालय कौन है, शिवालिक हिमालय। यही हिमालय शिवालिक हिमालय है ना। इसका अधिकतर ये कहाँ से देखो तो नेपाल से सटा हुआ है ना। नेपाल की तराई में बुद्ध का जन्म हुआ था ना, है ना बात, लुम्बिनी में, यही है नेपाल की तराई, ये भाग है नेपाल की तराई, समझ ना बात, बस में आप लोग। चलिए अब ये क्या है कि शिवालिक हिमालय विस्तार है पाकिस्तान से सुलेमान पहाड़ी पाकिस्तान में यहाँ है ना, और सुलेमान पहाड़ी से देखिए ऐसे है, हम लोग ग्राफ को उतना तो बढ़िया नहीं बना पाएंगे, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा इसको, जाकर ग्राफ देख लीजिएगा लोग, मतलब मेन जो नक्शा देख लीजिए लोग। यहाँ है सुलेमान पहाड़ी, और यहाँ है एकराम पर्वत, यहाँ है एकराम पर्वत, और यहाँ कौन है, म्यांमार, यहाँ कौन है, नहीं फिर नवार। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, आप ध्यान होगा सुलेमान पहाड़ी नहीं, और देखिए यहाँ है हिंदुकुश पर्वत, यहाँ है हिंदुकुश पर्वत, समझ ना बात। तो सुलेमान की पहाड़ी से एकराम पर्वत, यही है एकराम पर्वत, नहीं एकराम कहीं कहीं अकराम भी नाम है, बस यही बात ध्यान रखिए आप लोग। तो इसका विस्तार कहाँ है, तो सुलेमान पहाड़ी से अकराम पर्वत तक नहीं, और एकराम पर्वत पूछे किसका सीमा रेखा बनाता है, तो भारत और म्यांमार से बनाता है ना, मतलब सिक्किम से म्यांमार के लिए वो क्या करता है, वो जुड़ता है, वो समझ ना बात। चलिए ये बात समझ में आ गई। अभी तो यहाँ समतल घाटियां पाई जाती हैं, यहाँ समतल घाटियां पाई जाती हैं, जहाँ दून से दून कहा जाता है, क्या कहता है, दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, दून, ये सब है ना। तो अब क्या होता है, तो अब पूछे देहरादून बाबू किस श्रेणी में है, तो शिवालिक श्रेणी में है। सबसे युवा श्रेणी कौन है, तो शिवालिक श्रेणी ना, बात समझ आप लोग। अब देखिए क्या हुआ है कि इनके बीच को भी बांटा गया है, कैसे ये बाबू, कोई भी चीज को बांटा जाता है तो उसके बीच में कोई सीमा हुआ तभी वो बांटा गया है, तो उस सीमा को क्या कहते हैं, वही ये सीमा है, वही ये क्या है, वो सीमा है। तो देखिए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय कहीं से बांटा गया होगा, तो एक सीमा होगा वहां से, तो उस सीमा को, इनके बीच की सीमा को क्या कहते हैं, सचर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सचर जोन। पूछता है सचर जोन कहाँ है, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य, नहीं, या ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय की सीमा रेखा कौन बनाता है, सचर जोन बनाता है, जिसे ITS कहते हैं, इंडस तशांको सचर जोन, इंडस तशांको सचर जोन फुल फॉर्म है इसका। देखिए अब हम आते हैं बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, इसके बीच भी वो सीमा रेखा होगा, उसे क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, नहीं MCT, क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में वही कोई सीमा रेखा होगा, इसे क्या कहते हैं, मेन सीमांत दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मेन सीमांत दर्रा। पूछेगा मेन सीमांत दर्रा कहाँ है, तो क्या बताइए, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मुझे तो किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को नहीं ना। चलिए अब देखिए वहां तक क्लियर हो गया आप लोग को, वहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा
इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से क्वेश्चन क्या होता है पूछ सकता है और आप घबरा भी सकते हैं ना। तो बाबू देखिए पढ़िए उस तरह से क्वेश्चन फिर घबराने का जरूरत ना हो, पूछ देता हम बना दें। और आप देखिएगा जाकर आप कहीं रिसेट लगा लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला इससे। और जैसे ही हम लोगों को क्या होगा कि पश्चिम से पूर्व विभाजन पढ़ लेंगे तो अब एक भी क्वेश्चन हम लोग का दिमाग से नहीं छूटेगा ना। और उसके बाद आप लोग अपना प्रैक्टिस करिएगा ना। ये महत्वपूर्णता शांत घाटी, बार आप पूछता है शांत घाटी है कहाँ, तो केरल में है। पलक देख दो कि पलक्कड़ पालघाट नहीं, पालघाट क्या है, दर्रा है ना जी। देखिए अब देखो में नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है या नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है। पूछेगा कि किस पर्वत श्रेणी में है, तो नीलगिरी में है। कहाँ है ये, नीलगिरी में है। और देखिए नीलगिरी किसी हिमालय की भाग नहीं, ठीक ना। क्यों भाग नहीं, कि नीलगिरी क्षेत्र ये क्षेत्र बोला जाता है, पश्चिमी घाट और ये क्षेत्र क्या होता है, नीलगिरी क्षेत्र होता है, समझ ना बात। नीलगिरी पहाड़ी और यहाँ क्या होता है, अरावली होता है। इधर क्या होता है, अरावली होता है, समझ ना बात। तो सब अच्छा बताइए सबसे पुरातन कौन है, अरावली, अरावली है। पहाड़ी में सबसे बुढ़वा कौन है, अरावली है, समझ ना बात। अब पर्वत में सबसे बुढ़वा कौन है, फ्रांस। और सबसे जवान का कौन है, समझ ना बात, बस है ना। चलिए अब देखिए अब तो शांत घाटी कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में है। नहीं अगर पूछेगा जगह तो केरल पलक्कड़ पालघाट। अब ये नथुला एवं जिलेपला धारा, नथुला एवं जिलेपला धारा ये कहाँ है, सिक्किम में है ना जी। चलिए अब ये कौन सी घाटी में, तो चुम्बी घाटी में। कौन सी घाटी में भाई, आपको याद है ना, दरा पढ़ा है ना, नथुला दरा जिलेपला दरा कहाँ है, मालूम है ना। तो ये कौन सी घाटी में है, चुम्बी घाटी में है। कहाँ, सिक्किम में। घाटी पूछेगा तो चुम्बी घाटी आप लोग। चलिए अभी धौलाधर, धौलाधर पढ़े ना हम लोग, धौलाधर, ये धौलाधर देखिए ना, नेपाल की भाग है, क्या है वो, नेपाल में ना। धौलाधर एवं पीरपंजा ये कहाँ है, कुल्लू घाटी में। कहाँ ये, कुल्लू घाटी में। काराकोरम और मतलब कश्मीर में। जो काराकोरम कहाँ है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में। कहाँ है, पाक अधिकृत कश्मीर में। जस्कर एवं लद्दाख के बीच कौन है, वो नदी है, तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ से बहती है, तो जस्कर और नहीं, ऐसे मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत। मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, समझ ना बात। और कहाँ कहाँ तो चाइना से होते हुए कहाँ आ गई, कहाँ आ गई, तो यहाँ भारत में प्रवेश कर गई नहीं, और वहाँ से और कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। मतलब 3 देश को से गुजरती है। उसके बाद अरब सागर में क्या होती है, ये मिल जाती है, मुहाना है इसका ना। समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। थोड़ा सा पड़ेगा तो फिर अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो घर पे तो फिर आपको याद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।